हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 22 दिसंबर को आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। इस क्लास के अंदर जो आपकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन है, ये किसने लॉन्च किया है? तो यूएसए के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो जो लाल सागर के अंदर ही यमन के जो हौती विद्रोही हैं उनका सामना करने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है, और न्यूयॉर्क है ये हडसन नदी के किनारे है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी के अंदर है, और यहाँ पर ही IMF व विश्व बैंक है, इसका हेडक्वार्टर भी है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन कावेरी सूडान के लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के अंदर, ऑपरेशन अजय इजराइल के अंदर, और ऑपरेशन दोस्त है वो तुर्की व सीरिया के अंदर ही लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन गंगा है ये यूक्रेन के अंदर लॉन्च किया गया था, और ऑपरेशन देवी शक्ति है ये अफगानिस्तान के अंदर। तो इन महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइसलैंड के ही उसाविक संग्रहालय ने किसे लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसरो को। अब इसकी शुरुआत कब की गई है इस पुरस्कार की? तो 2015 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। अब इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है, और वर्तमान में हेड है एस सोमनाथ। चंद्रयान 3 है, इसको LVM 3 M4 रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, और ये साउथ पोल पर लैंडिंग है वो 23 अगस्त को किया गया था। तो 23 अगस्त को ही अब जो अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष दिवस है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई है, और इसका ध्येय वाक्य है बलश्य मूलम विज्ञानम। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को दिया गया है। नॉन सैन्य शरणार्थी पुरस्कार अब्दुल्लाही मायर को दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये माइकल डगलस को दिया गया है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड एडलेस बॉर्डर्स को दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। केंद्र सरकार ने ही कहाँ पहली बार शीतकालीन शोध के लिए ही मिशन लॉन्च किया है? तो आर्कटिक के अंदर ही। तो आर्कटिक के अंदर जो हिमाद्री स्टेशन है वहाँ पर 1 साल तक रहने के लिए ही इस मिशन को लॉन्च किया गया है, और ये नॉर्वे के अंदर ही है जो उत्तरी ध्रुव से 1200 किलोमीटर दूर है, और भारत का आर्कटिक के अंदर ही एकमात्र स्टेशन है। इसका उद्घाटन हिमाद्री स्टेशन इसका उद्घाटन 2008 के अंदर किया गया है। आर्कटिक परिषद है तो भारत 2023 के अंदर ही इसका पर्यवेक्षक देश बना है, और इसका हेडक्वार्टर नॉर्वे के अंदर है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। डेनमार्क का इस पर अधिकार है, और राजधानी नूक या गोडवोक है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। एस्किमो जनजाति के बर्फ से बने हुए घर को क्या कहते हैं? इग्लू। भारत द्वारा ही अंटार्कटिका पर भेजे गए मिशन कौन से हैं? तो दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिप है। लूपेक्स मिशन किस लिए लॉन्च किया है? तो इसरो व जापान के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूएनओ ने ही किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिट्स वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को ही ये ऊँटों का वर्ष है वो घोषित किया है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष है वो भी घोषित किया था। 1 कुबड़ वाले ऊँट उनको डोमेट्री ऊँट कहते हैं। 2 कुबड़ वालों को बैक्ट्रिएट ऊँट, अर्थात जो मिडिल एशिया है वहाँ पर जो 2 कुबड़ वाले ऊँट है वो पाए जाते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन है। 2 जीवों की RBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो ऊँट व लामा के अंदर ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो संजीव को सम्मानित किया है, और ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और इनका उपन्यास है मुझे पहचानो। 2022 के अंदर बद्री नारायण को दिया गया था तुमड़ी के शब्द के लिए ही। जो साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना 1954 में की गई है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, और ये पुरस्कार है वो 24 भाषाओं के अंदर दिया जाता है, जिसमें 22 भाषाएं जिनका संविधान के अंदर उल्लेख है, और इसमें हिंदी, अंग्रेजी व राजस्थानी भाषा के लिए ही दिया जाता है। इनामी राशि के रूप में 1 लाख रुपए दिया जाता है। अंग्रेजी के लिए नीलम सर गौर को दिया गया है, और इनका उपन्यास है जानकी। उर्दू के लिए सादिका नवाब शहर को दिया गया है, और ये राजदेव की उमराई ये इनका उपन्यास है। राजस्थानी के लिए गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को दिया गया है, और इनका उपन्यास का नाम है पलकटी प्रीत। संस्कृत के लिए अरुण रंजन मिश्र को दिया गया है, और इनका उपन्यास का नाम है शून्यम मेघनम। तो ये इनका उपन्यास है।
ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बुकर पुरस्कार तो ये पॉल लिच को दिया गया है। उपन्यास का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पिनो को दिया गया है। ग्रैमी पुरस्कार तो संगीत से संबंधित है और 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र संगीतकार हैं रिकी केज। एमी पुरस्कार तो ये वीरदास को दिया गया है कॉमेडी के लिए ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत सरकार ने ही साइबर अपराध के किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की है? तो स्यूम सिंह के प्रति ही, और ये SMS प्लस में फिशिंग से संबंधित है। साइबर अपराध है ये कंप्यूटर या इंटरनेट का जो दुरुपयोग है उसको साइबर अपराध कहते हैं। ब्रांड बैंक सरकारी एजेंसियां हैं, उनके द्वारा ही सब जो साइबर अपराध है इससे संबंधित है। ये मालवेयर क्या है? तो दुर्भावना से संबंधित सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल रैनसमवेयर। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का एक्ट है, लागू 12 अक्टूबर 2006 को हुआ है। सूचना तकनीक अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही आंसर बताना है। डीजी कवच किस कंपनी ने भारत में लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा। बिटकॉइन क्या है? तो एक क्रिप्टो करेंसी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चिल्लाई कला प्रारंभ कहाँ पे हुई है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर ही। जम्मू कश्मीर के अंदर जो बर्फबारी पड़ती है उस समय चिल्लाई कला जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। ये हार्ड कपा देने वाली सर्दी होती है। उत्तर भारत के अंदर जब शीतलहर इस समय चलने लग जाती है, 40 दिन तक चलती है। सबसे कठोर सर्दी वाले दिन ये 40 दिन ही होते हैं। ये 31 जनवरी को चिल्लाई कला के रूप में, 20 दिन तक चिल्लाई खुर्द के रूप में और 10 दिन तक चिल्लाई बच्चा के रूप में मनाते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जोजिला दर्रा लेह से श्रीनगर को जोड़ता है। करेवा भूमि किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए। दात्रिगम नेशनल पार्क कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। ट्रांस हिमालय के अंदर कराकोरम, लद्दाख को जास्कर व कैलाश श्रेणियाँ आती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 20 दिसंबर को। ये जो मानव एकजुटता दिवस ये मनाने का उद्देश्य क्या है? तो गरीबी व भूखमरी को समाप्त करने के लिए ही तथा जो SDG लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए ही ये दिवस है वो मनाया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। और विश्व मृदा दिवस है ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार पुरुष के अंदर किसको दिया गया है? तो हार्दिक सिंह को दिया गया है। और फीमेल के अंदर जेन डे वार्ड को दिया गया है जो कि नीदरलैंड की रहने वाली है। महिला कोच के अंदर सविता को दिया गया है जो कि भारत की रहने वाली है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन है, इसकी स्थापना 1924 को की गई है और हेडक्वार्टर लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का किताब किसको दिया गया है? ईगा स्वीटेक को। टाइम पत्रिका ने ही एथलीट ऑफ द ईयर का किताब से किसको सम्मानित किया है? तो लियोनेल मेसी को। फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर महिला खिलाड़ी के रूप में किसको सम्मानित किया है? तो मनीषा कल्याण को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का किताब किसको दिया गया है? तो टेलर स्विफ्ट को। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो संजय सिंह को। किसको हराकर? तो अनीता सिहोरान है, इनको हराकर ये अध्यक्ष बने हैं। और किसको रिप्लेस किए हैं? तो ब्रजभूषण सिंह को रिप्लेस किए हैं। अब देखते हैं कि भारतीय कुश्ती महासंघ है, इसकी स्थापना 1967 में की गई है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष संजय सिंह है वर्तमान में। रियो ओलंपिक के अंदर ही मेडल जीतने वाली 2016 के जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल है वो साक्षी मलिक के द्वारा ही जीता गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रमुख त्यौहार हैं उनको देखते हैं। जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु का, स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल लद्दाख का, बोनाली महोत्सव तेलंगाना का, बैसाखी उत्सव पंजाब का, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, नवरोज फारसी समुदाय का, अटूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का, केर एंड खारची महोत्सव त्रिपुरा का, श्रावणी मेला झारखंड का, कंबाला पर्व कर्नाटक का, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, मरु महोत्सव राजस्थान का, अम्बुवाची असम का, नुआखाई उड़ीसा का, हेमिस महोत्सव लद्दाख का, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, गंगा पुष्करोली कुंभ तो वाराणसी का, गद उत्सव असम के अंदर, लक्खी मेला राजस्थान में, सियान उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पुलिच महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, सरहुल महोत्सव झारखंड का,
ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का, माधवपुर मेला गुजरात का, पोंगल तमिलनाडु का, सोनपुर मेला बिहार का। आगे देखते हैं कालियाटम या थेटम केरल का, कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर का, सिरयू लिल्ली मणिपुर का, बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना का, पांग लहबसोल सिक्किम का। आगे है अट्टुकल पोंगल केरल का, होर्नबिल नागालैंड का, फूलदेई उत्तराखंड का, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का, नवरह जम्मू कश्मीर का, थाई फुसुम तमिलनाडु का, उगादी पर्व कर्नाटक का, संगाई मणिपुर का है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं आदि पुरुष तमिलनाडु का, पोइला बोईसाखा पश्चिम बंगाल का, हरेली छत्तीसगढ़ का, लोसर लद्दाख का, बोनालू पर्व तेलंगाना का, सिग्मो उत्सव गोवा का, बूमचू फेस्टिवल सिक्किम का, हरेला उत्तराखंड का, वाचुआ असम का, बिहू असम का ही है, ओणम केरल का, हेरत जम्मू कश्मीर का, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोसांग सिक्किम का, मांडू मध्य प्रदेश का, लाई हारोबा मणिपुर का और खांसी महोत्सव है ये मेघालय का। तो ये महत्वपूर्ण जो त्यौहार एंड महोत्सव है इनको याद रख लीजिएगा।